एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का मैथ्स। इसमें हमारा ये लेक्चर 3 है, जिसके पहले दो लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको पहले दो लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपकी पहली इक्वेशन दिख रही है बेटा, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, और दूसरी इक्वेशन में बेटा 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ये दो प्रकार की बेटा इक्वेशन आपको दिख रही है। इतने बड़े बड़े कोएफिशिएंट है। अब क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, है ना। ध्यान दीजिए, ये बेटा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो जहां x का कोएफिशिएंट 99 है बेटा, वहां पे सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 99 है। अरे, ये तो अल्टरनेट हो रहा है। और जहां पे पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 101 है बेटा, वहां पे x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 101 है। अरे, ये भी अल्टरनेट हो गया, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखेंगे तो बहुत क्लोज है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा? 99 प्लस 101 क्या हो जाएगा बेटा? x को x के साथ ऐड करेंगे, बताइए जल्दी से। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 200x, है ना, सिंपल। अब y को ऐड करो बेटा, कोएफिशिएंट्स को। 101 प्लस 99 कितना होगा बेटा? 200y इक्वल्स टू, इसको ऐड करो। अगर 1 मैंने इसको दे दिया तो ये भी 500 बन जाएगा। 500 प्लस 500 क्या हो जाएगा बेटा? 1000। अरे वाह, ये तो इजी बन गई। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन 200 से डिविजिबल है, तो बेटा डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 200। व्हाट विल वी गेट? 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इक्वल टू 1000 अपॉन 200। 0 0 0 0 गेट कैंसल, पूरी की पूरी टर्म कैंसल हो जाएगी बेटा। x प्लस वाई इक्वल टू, ये 1 जा और ये 5 जा। इक्वेशन नंबर 3। देखो, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो मुझे एक सिंपल इक्वेशन मिल गई। बट क्या ये इक्वेशन काफी है क्या बेटा? नहीं। दो वेरिएबल्स, दूसरे तरीके से समझेंगे, दो वेरिएबल्स, दो अननोन, है ना। हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए मिनिमम। तो सेकंड निकालेंगे, तो जैसे हमने इसको ऐड किया वैसे ही सेकंड टाइम हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, हमको क्या मिलने वाला है देखते हैं। पहले सब्ट्रैक्शन को जो है वो डायरेक्ट नहीं करिएगा आप लोग, है ना। पहले उसको लिखेंगे एक के नीचे एक, है ना। जैसे ही हम उसको एक के नीचे एक लिखेंगे, ये इस तरीके से कुछ मिलेगा बेटा अपने को, 501। तो सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो दूर लिखना है। इसके पहले के दो लेक्चर में समझा चुका हूं अच्छे से, दूर क्यों लिखना है जाके देख लीजिए प्लीज, है ना। प्लस का क्या होगा? माइनस। प्लस का क्या होगा? माइनस। प्लस का क्या होगा? माइनस, है ना। अब 10 में से 1 में से अगर 99 गया तो क्या बचेगा बेटा? -2x। जिसको नहीं आता रफ वर्क कर लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 99 कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कोई आपका पेपर लिखने नहीं आने वाला, आपको ही लिखना है। तो रफ वर्क करते हो शर्माना नहीं है। 2 बचेगा 0, -2x प्लस। अब एक बार रफ वर्क कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 101 में से 99 जाएगा तो प्लस आएगा, माइनस, बड़े डिजिट के सामने प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2y इक्वल टू बेटा 501 में से 499 जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे तो -2 आएगा, बट जिन बच्चों को नहीं समझा वो देख लो बेटा। 501 में से 499 गया, है ना। यहाँ से 4, यहाँ से बन जाएगा बेटा 9, यहाँ से 1, यहाँ से 2 आएगा बेटा 0 0। -2 मैंने पहले लिख चुका हूँ बेटा बोर्ड पे, है ना। अब पूरी की पूरी इक्वेशन बेटा डिविजिबल बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2। व्हाट विल वी गेट? -2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इक्वल टू -2 अपॉन 2। 2 2 2 2 2 2 गेट कैंसल। -x प्लस y इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। अब हमको परफॉर्म करना है बेटा एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड परफॉर्म करना है बेटा? एलिमिनेशन। अब जब हम एलिमिनेशन परफॉर्म करते हैं तो 2 से 3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन रहा तो ऐड, और मेक श्योर द कोएफिशिएंट make the coefficient same for any one variable in both equation।
जानबूझ के मैंने रिपीट पढ़ा ताकि मैं गलत ना बोलूं और आप गलत ना सुने, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -1। यहाँ पे देखिए बेटा x कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1। तो सिंपली हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 थर्ड इक्वेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। जैसे ही हम ऐड करेंगे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, y प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा 2y इक्वल टू 4। 5 में से -1 गया, 4 बचेगा। तो क्या मिलने वाला है बेटा हमको यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, therefore y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। एज इजी एज दैट। अब बेटा करना क्या है, एक वेरिएबल तो हमें मिल गया है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे मैंने पहले भी बताया अभी बता रहा हूं, 1 2 3 4 चार इक्वेशन है, चारों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। हमारे पास दो इक्वेशन इजी वाली है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। तो पुट above value in equation 3, what will we get, x plus y equal to 5, put the value in place of y, तो x इक्वल टू 5, यहां प्लस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिली बेटा 3। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन की पहचान कैसी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन कम रखते हैं, है ना, क्लास में भी और यूट्यूब पे भी आते तो भी कंसंट्रेशन कम रखते हैं। तो देखिए पहले तो पहचान सीखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को पहचानते कैसे, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 49 है बेटा, यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट किसके पास है, तो y के पास है, डिफरेंट वेरिएबल के पास है ना। अब देखिए ये एक बार हो गया, दूसरी बार भी रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बेटा 57 है, यहाँ पे भी क्या है 57। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ +49 है, यहाँ -49 है, यहाँ -57 है, यहाँ +57 है। बेटा 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए साइंस को भूल जाओ, है ना, प्लस माइनस भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 49 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 57 यहाँ पे भी, यहाँ पे, बात खत्म। ये बेटा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं। अब जिसको एडिशन नहीं आता कुछ शर्माने की बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के भी आपको एकदम बेसिक एडिशन सिखा रहा हूं, है ना। तो मैं नहीं शर्मा रहा हूं तो आप भी नहीं शर्माएंगे। देखिए 7 + 9 कितना होता है बेटा, गिन लो, काउंट कर लो, प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से 16 होता है, कैरी का 1 10 106x, है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस जैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड होगा, दोनों जगह माइनस है तो बेटा एडिशन होता है, फिर से सेम नंबर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 106y इक्वल्स टू, इसको देखो बेटा 2 + 2 4, 7 + 5 12, कैरी का 1 2 + 2 4, तो 4 2 4 आया बेटा यहाँ पे, है ना। एक बार चेक कर लेना अगर आपको डाउट हो रहा कि गलत हो गया तो, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 106, देखते क्या मिलेगा। 106 डिवाइडेड बाय 106 माइनस 106y डिवाइडेड बाय 106 424 डिवाइडेड बाय 106, तो ये तो सिंपली कैंसल आउट हो गया। अब कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम जाएगी कि सर इसको कैसे करें, हमको तो 106 का टेबल ही नहीं आता। बेटा इसके पहले मैंने मेथड आपको सिखाया, फिर से एक बार बता देता हूँ, रफ वर्क बिल्कुल साइड में कर रहा हूँ आपके, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 424 डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं, 212 आएगा बेटा, फिर से डिवाइड बाय 2 करूंगा 1, है ना, यहाँ पे आएगा बेटा 1 के बाद 0 6, तो 106 डिनोमिनेटर प्रेजेंट है तो 1061, सिंपल। तो बचेगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 × 2 106 डिवाइडेड बाय 106, 106 106 गेट कैंसल, x माइनस वाई जैसे का वैसा, क्या बचेगा, therefore x माइनस वाई इक्वल टू 2 × 2 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहां तक हो गया। अब बेटा सिंपली 1 और 2 को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा इक्वेशन रिपीट लिख लेना ताकि गलती ना हो। सबसे ज्यादा गलती बेटा सब्ट्रैक्शन में ही होती है। एडिशन में बच्चे कर लेते हैं सॉल्व, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम जाता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लिख लीजिएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस दूर लिखना, रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे बेटा इनिशियल साइन हमको चेंज करना पड़ता है। तो आप अगर माइनस यहाँ पे पास में लिख दोगे ना तो आपको लगेगा इसी का माइनस 57 होता है, घाई घाई में अपन सॉल्व करते जल्दबाजी में तो होता है, तो आप इसमें प्लस कर दोगे तो यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको दूर लिखिएगा। अब देखना इसका इनिशियल साइन बेटा प्लस है तो प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा बेटा प्लस, और यहाँ माइनस का प्लस का क्या होगा बेटा माइनस। ठीक है, जैसे ही आप ऐसे लिखते हैं तो आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। बेटा 57 में से 49 गया तो क्या बचेगा बेटा 8। बड़े नंबर पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस। यहाँ पे देखिए सेम 57 में से 49 गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे। तो 57 में से 49 गया तो फिर से यहाँ पे क्या माइनस 8y। अब अगेन माइनस क्यों आया बेटा, सेम रीजन, बड़े नंबर के बड़े डिजिट के आगे क्या है बेटा माइनस का साइन। इक्वल टू 252 में से 172 गया, अब यहाँ उल्टा लिखा है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम जाता है, तो कोई बात नहीं, फिर रेफर कर लेना, इसको सीधा लिख देना, 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे। 0 कैरी का 1 57, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 3 एंड 5 8, 8 ही बचा, है ना। ये प्लस में बेटा ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन 8 से डिविजिबल है, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 8, तो क्या मिलेगा माइनस 8x बाई 8, माइनस 8y बाई 8, माइनस 80 बाई 8, 8 8 8 8 8 8 कैंसल, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 4, है ना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मिली, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 मिली। तो आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इसकी साइन x के कोएफिशिएंट की साइन माइनस है बेटा, और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट की साइन प्लस है, तो डिफरेंट साइन ऐड। अब कुछ बच्चे y को देख रहे होंगे, सर y की माइनस है, कोई बात नहीं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा और एडिशन भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूं, एडिशन करना इजी होता है। ये कैंसल हो गया, माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है बेटा माइनस 6, 10 में से 4 गया 6, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस गेट कैंसल। तो बेटा y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देयरफॉर y इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। इस तरीके से y की वैल्यू हमको मिल गई। तो जैसे मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं, है ना, कि 4 इक्वेशन है, y की वैल्यू चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करिएगा, बट बेटा आई होप आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने बोर्ड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा 100% दिया है मेरा, है ना। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको 100% उसका सोल्यूशन दूंगा। उसी के साथ लेक्चर 2 में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था फॉर प्रैक्टिस, है ना, वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर 3 यही तक था। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।